ने सवारे सीएम हेमंत के बाल, लिखा फुर्सत के पल, बीजेपी जेएमएम दफ्तर में पसरा सन्नाटा, शिवराज गया दिल्ली, हेमंत ने ऑनलाइन लिया फीडबैक। झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। एग्जिट पोल में भी कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ एजेंसियां बीजेपी प्लस तो कुछ एजेंसियां जेएमएम प्लस को बहुमत दे रही है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना समीकरण समझने में जुटी है। गुरुवार को जेएमएम और बीजेपी दफ्तर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। वहीं कुछ नेता आराम करते दिखे। दोपहर में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स पर एक फोटो शेयर कर लिखा है, फुर्सत के क्षण। फोटो में उनका बाल कल्पना सोरेन संवारती दिख रही है, जबकि कल्पना सोरेन का बाल दूसरा कोई संवारता दिख रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश कार्यालय में प्रमंडल स्तर के प्रभारियों के साथ बैठक की और दिल्ली रवाना हो गए। जमशेदपुर में मतगणना की तैयारियां पूरी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। ईवीएम को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया। 6 जिलों के वोटों की होगी गिनती। जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिले की 6 विधानसभा सीट बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिम के वोटों की गिनती होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल ने बताया कि 23 नवंबर को पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम की गिनती शुरू होगी। मतगणना केंद्र में बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल प्रत्याशियों को कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जबकि उनके समर्थक बाहर रहेंगे। दुमका में सोरेन वर्सेस सोरेन, बीजेपी और जेएमएम के बीच कांटे की टक्कर, कौन मारेगा बाजी। दुमका विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां सोरेन बनाम सोरेन की सियासी जंग देखने को मिलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ताल ठोक रहे हैं, जबकि बीजेपी ने सुनील सोरेन को टिकट दिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बता दें कि दुमका विधानसभा क्षेत्र जिला होने के साथ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। जिला मुख्यालय समेत सभी सरकारी बड़े कार्यालय इसी क्षेत्र में होने के चलते यह इलाका सियासत में खासा दखल रखता है। यहाँ के लोगों ने अब तक हुए चुनाव में कभी भी किसी एक दल के नेता को नहीं जिताया। यहाँ की जनता हर चुनाव में दल और उम्मीदवार को बदल देती है। कौन बनेगा बरहेट का बॉस, हेमंत सोरेन का बीजेपी के गमलियन हेम्ब्रोम से मुकाबला। बरहेट विधानसभा सीट की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। इस सीट से झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बता दें कि बरहेट उनकी परंपरागत सीट रही है। हेमंत सोरेन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के गमलियन हेम्ब्रोम से है। बता दें कि साहिबगंज जिले का हिस्सा यह इलाका विकास खंड मुख्यालय होने के चलते बड़ी राजनीतिक हलचल का केंद्र बना रहता है। राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली इस विधानसभा सीट पर पहली बार 2005 में चुनाव कराए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा यह इलाका शुरू से ही झामुमो के कब्जे में रहा है। जामताड़ा में तालाब में डूबने से 2 बच्चे की मौत, मां तालाब किनारे धो रही थी कपड़े, बच्चे गिर गए पानी में। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत काठबरारी गांव में एक तालाब में डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई। बच्चों की मां तालाब किनारे कपड़ा साफ कर रही थी और इसी दौरान बच्चे उसमें डूब गए। बच्चों की मां को उस वक्त कुछ पता नहीं चला। बाद में जब उसने बच्चे नहीं दिखे तो उसने हल्ला मचाया। इसके बाद शव तालाब से बाहर निकाला गया। मृतकों में 3 साल की सरस्वती कुमारी और 1.5 वर्ष का सोनू कुमार शामिल है। सुभाष मंडल की पत्नी सविता देवी गांव स्थित बूढ़ा तालाब में दोपहर के समय अपने 2 छोटे बच्चों के साथ स्नान करने गई थी। वह अपने दोनों बच्चों को तालाब के मेड़ पर बैठाकर कपड़ा साफ कर रही थी। इसी दौरान दोनों बच्चे तालाब में गिर गए और यह हादसा हुआ। इधर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रफत अंसारी ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बसंती कुमारी ने जीता रजत पदक, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर दौड़ में मारी बाजी। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडूंगी प्रखंड के अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बसंती कुमारी ने 10 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में 37 मिनट 52 सेकेंड समय के साथ रजत पदक जीता। बसंती ने कर्नाटक के मैंगलोर में 19-20 नवंबर तक आयोजित हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रॉस कंट्री दौड़ चैंपियनशिप में यह जीत दर्ज की। बसंती ने मैंगलोर यूनिवर्सिटी की ओर से हिस्सा लिया था। पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक सह एथलीट संघ के महासचिव अजय कुमार नायक ने बताया कि बसंती ने पिछले वर्ष चाइना में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में हिस्सा लिया था। इसमें वो 10वें स्थान पर रही थी। बसंती को
अभी SR रुंगटा ग्रुप के प्रबंधक मुकुंद रुंगटा द्वारा सहयोग किया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से लगी थी कार में आग, वाहन को किया गया जब्त। बिष्टुपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निकट स्ट्रेट माइल रोड पर बुधवार की रात 8 बजे चलती कार में आग लगने के बाद जो कारण पता चला है वह शॉर्ट सर्किट है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस कार में 4 बच्चे, 3 महिलाएं और एक चालक थे जो बाल बाल बच गए। आग की लपटें कार से निकल रही थी और कार दौड़ी चली जा रही थी। अंदर बैठे लोगों को आग लगने का पता नहीं चला। लोगों ने शोर मचाकर कार को रुकवाया। इसके बाद किसी तरह से बच्चों को बाहर निकाला गया। दमकल के आने से पहले तक कार पूरी तरह से जल गई थी। कार कपाली निवासी रूबी परवीन की है। मानगो पुल पर जाम लगने के चलते सभी डोबो पुल से होकर बिष्टुपुर की तरफ जा रहे थे। जो ही उनकी गाड़ी JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निकट पहुंची, लोगों ने शोर मचाकर कार को रुकवाया। आनन फानन में बच्चों के साथ महिलाएं कार से निकली और इधर उधर भागी। कार में एक 14 माह का भी बच्चा था। अधिकांश लोगों के कपड़े भागने में फट गए। कार में 3 मोबाइल और करीब 10,000 रुपए जल गए। कार को जब्त कर पुलिस CCR ले आई है, जहां इसकी जांच की जा रही है। झामुमो की महिला कार्यकर्ता की हत्या में 2 से पूछताछ। बड़ा बांकी पुल के नीचे झामुमो कार्यकर्ता आशा भूमिज की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों से पूछताछ की है। जिन लोगों से पूछताछ की गई है उनके साथ आशा को अंतिम बार देखा गया था। इस मामले में एक केस बिरसा नगर थाना में दर्ज किया गया है। इसमें आरोपियों का नाम राजेश साहुआ, प्रशांत पांडे है। आशा बारेडी बस्ती बजरंग चौक पटना लाइन की निवासी थी। 11 नवंबर की रात 10 बजे से वह लापता थी। अखबारों में 100 की तस्वीर देख परिजनों ने उनकी पहचान की। उन्होंने आरोप लगाया था कि आशा का मकान मालिक के साथ रुपये को लेकर विवाद चल रहा था। आशंका है कि इसी विवाद के कारण ही मकान मालिक ने आशा सिंह की हत्या कर दी और 100 पुल के नीचे फेंक दिया। मृतका के बेटे महेश ने बताया कि उनकी मां कांग्रेस प्रत्याशी की रैली में शामिल होकर रात 8 बजे लौटी थी। घर लौटने के बाद उन्हें एक फोन आया, जिसके बाद वह घर से निकल गई। रात 11 बजे बाद उनका फोन बंद हो गया। आशा सिंह का सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद चल रहा था। उन्होंने राजेश साव नामक एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जो उनके साथ कई बार झगड़ा कर चुका था। उन्होंने एक जमीन खरीदी थी जिस पर राजेश अपना अधिकार जताता था। इसके अलावा प्रशांत पांडे के साथ भी जमीन को लेकर विवाद था। महेश को शक है कि इन्हीं विवादों के कारण उनकी मां की हत्या की गई है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच करते हुए 2 से पूछताछ की है। अनाज नहीं मिलने से नाराज कार्डधारियों ने किया सड़क जाम। दुमका पाकुड़िया मुख्य सड़क पर अनाज नहीं मिलने से नाराज कार्डधारियों ने गुरुवार को सड़क जाम कर दिया। कार्डधारी सड़क पर पत्थर व डंडा रखकर सड़क जाम करते हुए अनाज वितरण में डीलर के द्वारा लगातार गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे से ही कार्डधारी सड़क को जाम कर दिया था। इस बीच केवल एम्बुलेंस व आवश्यक वाहनों को ही जाने दिया गया। कार्डधारियों का साफ कहना था कि जब तक वरीय पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुँचते हैं, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जंगली हाथियों का जमावड़ा लगने से ग्रामीणों में दहशत। बालूमाथ वन क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक जंगली हाथियों का जमावड़ा लगाने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का झुंड पिछले कई महीनों से वन क्षेत्र में जमा हुआ है, जिससे अब तक ग्रामीणों का लाखों रुपये का नुकसान हो चुका है। बीते बुधवार की रात्रि जंगली हाथियों के झुंड शेरेगढ़ा पंचायत के जाला गांव में थे। जंगली हाथियों को गांव से दूर भगाने के लिए ग्रामीण लगातार स्थानीय वन विभाग से मांग कर रहे हैं, लेकिन हाथियों के झुंड को वन विभाग की टीम गांव से दूर भगाने में अब तक असफल है। मामले को लेकर कई राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि वन विभाग से जंगली हाथियों के झुंड को तत्काल गाँव से दूर भेजने का मांग किया है। अगर इस मामले पर तत्काल प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है तो ग्रामीणों ने आंदोलन करने की भी बात कही है। उधर पीड़ित परिवार ने वन विभाग से गुहार लगाई है कि वन क्षेत्र में जिन किसानों और ग्रामीणों का घर व फसल का नुकसान हुआ है, उसे आकलन कर तत्काल मुआवजा दिया जाना चाहिए। जाम की वजह से स्कूल एवं अस्पताल जाने वाले लोगों को हो रही है देरी। श्री राम पाड़ा से बड़ा बांध जाने वाले रास्ते में लोगों को जाम से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। रोजाना इस रास्ते में लोग काफी समय तक जाम में फंसे रहते हैं। खासकर स्कूल के बच्चे, कॉलेज के विद्यार्थियों को काफी समस्या होती है। खासकर स्कूलों की छुट्टी के दौरान स्कूली बसें भी जाम में फंस जाती है। इससे बच्चों को घर पहुँचने में देरी होती है। इससे भी बड़ी समस्या मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस को होती है। इस रास्ते से होते हुए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पड़ता है।
जाम रहने की वजह से एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है। जान हथेली पर रख रेलवे ट्रैक पार कर बच्चे जाते हैं स्कूल, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। गुआ क्षेत्र के ठाकुरा गांव के बच्चे जान हथेली पर रख स्कूल पढ़ने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर जाते हैं। गुरुवार सुबह 9 बजे स्कूली बच्चों को रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल जाते देखा गया। ज्ञात हो कि ठाकुरा गांव से गुआ बाजार आने के लिए DMFT फंड द्वारा वर्ष 2010 में सांसद गीता कोड़ा के प्रयास से ठाकुरा गांव के ग्रामीणों के लिए आने जाने के लिए एक पुलिया का निर्माण कराया गया था, परंतु यह पुलिया ठाकुरा गांव के ग्रामीण गुआ बाजार जाने के लिए काफी लंबी दूरी तय कर गुआ बाजार आते हैं। ठाकुरा गांव के गुआ बाजार आने का सबसे कम दूरी भारत आजादी के पहले से रेलवे द्वारा बनाया गया रेलवे ओवरब्रिज पार कर गुआ बाजार आते हैं। ठाकुरा गांव से रेलवे द्वारा बनाया गया ओवरब्रिज पार कर गुआ आने में लोगों को मात्र 5 मिनट का समय लगता है, परंतु DMFT फंड द्वारा बनाया गया पुलिया से पार कर गुआ बाजार आने में लगभग 45 मिनट का समय लग जाता है। इसी कम दूरी को लेकर स्कूली बच्चे भी जान हथेली पर रेल लेकर रेलवे ओवरब्रिज पार कर स्कूल पढ़ने जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।